हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो पे रीचेक फॉर्म 2024 के बारे में कि रीचेक फॉर्म आपका किस डेट से फिलअप होने वाला है, कब तक आपका फॉर्म आ जाएगा। इससे पहले आपको कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे इसमें दो चीजें आती है। रीचेक का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरा कम नंबर आया है, भले ही आप पास हैं चाहे आपकी बैक लगी है, कोई भी स्थिति हो सकती है। जैसे किसी किसी बच्चे का मान लीजिए कि 18 नंबर आया है और उसे लगता था नहीं मेरा तो 35 नंबर आना चाहिए था, तो वो भी बच्चा क्या कर सकता है, चाहे तो रीचेक करा सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों की बैक लगी है, चाहे आपका 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरा इतना कम नंबर नहीं आना चाहिए था, नहीं मेरी बैक नहीं लगने चाहिए थे, तो इस केस में आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की खास करके वाईबी लग गई है, अर्थात ईयर बैक, अर्थात कह सकते हैं सीधे वो फेल हो गए हैं, एक साल और उनको जिस ईयर में थे उसी ईयर में फिर से पढ़ना है, अर्थात सेकेंड ईयर में थे तो फिर से एक साल और सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, तो वो बच्चे अगर उनके 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट में कह लीजिए कि बैक वगैरह है, तो इस केस में वो चाहे तो रीचेक करा सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर उनको लगता होगा, अगर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा क्लियर हो सकता है, तो वो रीचेक करा सकते हैं। हो सकता है कि उनके सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट में क्लियर हो जाए और उनकी 4 बैक बची रह जाए, तो अगर आपकी 4 बैक रह जाती है तो इस केस में आपका नेक्स्ट ईयर में, अर्थात नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। आप कहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक बची रह जाती है या फिर 5 से ऊपर सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो इस केस में आप फेल ही रहेंगे, आप ईयर बैक की कैटेगरी में ही रहेंगे, एक साल और आपको उसी ईयर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो चाहे तो फेल वाले बच्चे अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है तो वो रीचेक करा सकते हैं। अब रीचेक के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि रीचेक की डेट क्या रहने वाली है इस बार। ठीक है, और रीचेक में देखिए जो आपकी नोटिस आती है तो उसमें रीचेक मेंशन नहीं रहता है। बच्चे कहते हैं ऐसे नॉर्मली कि हम रीचेक करा देंगे, रीचेक करा देंगे, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के मन में। अब पता चलता है कि रीचेक रीचेक कहते कहते वो स्क्रूटनी कभी कभी भर देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर यहाँ तो रीचेक का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो रिवोल्यूशन का ऑप्शन है। तो जो बोर्ड नोटिस देगा तो नोटिस में वो आपको दो चीजें देगा। क्या देगा? एक देगा आपको स्क्रूटनी और दूसरा देगा आपका रिवोल्यूशन। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो स्क्रूटनी का मतलब दोनों का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जांच ही करना होता है, लेकिन स्क्रूटनी का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए कि ये आपकी बोर्ड में कॉपी है, आपकी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में जो फर्स्ट पेज होता है इस पे आपके पूरे मार्क्स वगैरह रहते हैं। जैसे कि अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे, बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी का आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको मालूम होंगी कि यहाँ पे मार्क्स कैसे आपके ऐड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हर एक पेज पे मान लीजिए कि ये फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, इसी प्रकार से आपके 34-36 पेज हो गए। इस पे आपको 2 नंबर मिला है, इस पे 3 नंबर मिला है, इस पे आपको 1 नंबर मिला है। तो स्क्रूटनी में क्या होता है, अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे जो बस नॉर्मल से जो पहले से आपकी कॉपी किसी एग्जामिनर ने चेक की है, तो वो मार्क्स उसने सही से ऐड किया है या फिर नहीं, उसी को बस देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैंने वो कॉपी आपको दिखाई भी थी, तो उनका ऐड करने पे 16 नंबर आ रहा था और एग्जामिनर ने 11 नंबर दिया ही था। तो इस प्रकार की त्रुटि होती है, वो स्क्रूटनी में आपकी चेक होती है। मतलब कि स्क्रूटनी में आपकी कॉपी नहीं चेक होती है पूरी तरीके से, बस जो आपके मार्क्स वगैरह पहले से किसी एग्जामिनर ने चेक करके ऐड किए थे, उसमें उसने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी है। तो इसमें बस वही देखा जाता है स्क्रूटनी में। हालांकि मेरी ओर से मेरा तो सुझाव बोर्ड को यही रहेगा कि स्क्रूटनी का वो फॉर्म खत्म ही कर देते तो बेटर रहता, क्योंकि जब स्क्रूटनी से कोई फायदा ही नहीं है। अब बच्चे को तो मालूम नहीं है कि एग्जामिनर ने गलत तरीके से कॉपी चेक की है या फिर किस तरीके से चेक की है, या फिर उसने मार्क्स गलत तरीके से ऐड किया है और पता चले उसने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर दिया, तब तो वो फंस जाएगा। क्योंकि स्क्रूटनी में आपके ऊपर के मार्क्स वगैरह देख लिए जाते हैं। अधिकतर जगह तो कहिए कि केवल फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स होते हैं उसी को देख लिया जाता है ऐड करके कि हाँ 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, चलिए इसका 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर मिला है। कभी कभी ये होता है कि आपका यहाँ पे ऐड करने पे 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15 है और 21 की जगह पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, जल्दी जल्दी में आपको 2 नंबर या फिर 1 नंबर या फिर 5 नंबर या फिर 7 नंबर दे दिया है। तो इसको सही करके आपका स्क्रूटनी में नंबर पूरा दे दिया जाता है। तो स्क्रूटनी का नॉर्मल सा मतलब यही होता है कि जो आपका एग्जामिनर पहले से कॉपी चेक किया हुआ है और उसने जो मार्क्स दिया है 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, उसी को बस देखा जाता है कि हाँ इसने सही से ऐड किया है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। तो रिवोल्यूशन का सीधा मतलब होता है कि आपकी कॉपी का नए सिरे से चेक होना। मान लीजिए कि आपकी बोर्ड की कॉपी हो गई, किसी पहले एग्जामिनर ने चेक किया था। ठीक है, चेक करके उसने क्या गलती की, कैसे चेक किया, उसकी जो भी मानसा हो, चेक करके उसने मान लिया कि आपको 11 नंबर दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया, स्क्रूटनी का नहीं, अब आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया। जब आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया, ये जो चेक किया हुआ है पहले से 11 नंबर आपको मिला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी कॉपी क्या होगी, नए सिरे से कोई नया एग्जामिनर चेक करेगा। ये जो पहले आपको 11 नंबर मिला था, उसने कैसे चेक किया था, इससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं रहेगा।
अब जो आपका जैसे आप रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक नया एग्जामिनर रहेगा, वो आपकी कॉपी अपने स्तर से अपनी मंशा के अकॉर्डिंग नए सिरे से चेक करेगा। हाँ, जैसे आपका पहली बार कॉपी चेक हुआ था, किसी एग्जामिनर ने चेक करके आपको 11 नंबर दिया था, उसको आप काट फिट कर दीजिए, उसको साइड हटा दीजिए। अब आपकी कॉपी नए सिरे से नया एग्जामिनर चेक करेगा और हो सकता है कि वो अच्छे स्वभाव का, थोड़े से अच्छे नेचर का हो, थोड़ा सा अच्छा टीचर हो। तो जो आपको 11 नंबर मिला है, तो जैसे मान लीजिए किसी पे 2 नंबर मिला है, उसको लगे कि नहीं ये इस पे तो इसको 3 नंबर मिलना चाहिए था। इसी प्रकार से बढ़ाते 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 वो आपको 17 नंबर तक पहुंचा दे, या फिर 18 नंबर, या फिर कभी कभी किसी बच्चे का 16 नंबर रहता है तो 16 नंबर से उसका 17 कर दिया जाता है। जो अच्छे नेचर के टीचर होते हैं, कई कई टीचर तो ऐसे होते हैं, अगर 16 है तो 16 का 16 ही दे देते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है, जो आपकी कॉपी चेक होगी वो किस फॉर्म में चेक होगी? रिवोल्यूशन के फॉर्म में। अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रूटनी में 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं एक नॉर्मल सा आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि 1000 बच्चों ने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। 1000 में आपके 999 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया था, मान लीजिए कि उनके 13 नंबर थे और 11 नंबर, मान लीजिए कोई आंकड़ा मैं ले रहा हूँ, सबकी सभी के मान लीजिए कि 13 नंबर थे। जैसे ही उनके स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तो उनका 13 का 13 नंबर ही रहेगा। यानी कि कहने का सीधा मतलब है, स्क्रूटनी में जितने बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हैं उनका जितना नंबर रहता है पहले, वही सेम नंबर कॉपी पेस्ट होकर के आता है। तो मैं आपको हमेशा सुझाव दूंगा कि आप रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करें, स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करने से कोई फायदा नहीं होता है। रिवोल्यूशन में क्या होता है, तो रिवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिवोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपकी कॉपी नए तरीके से करिए कि अच्छे तरीके से, अच्छे का मतलब क्या है कि शुरू से फिर से दूसरा एग्जामिनर चेक करता है, उसकी मंशा क्या है वो अपनी मंशा के अकॉर्डिंग चेक करेगा। तो उसमें हो सकता है कि वो नंबर आपका थोड़ा सा बढ़ा दे, उसको अच्छा लगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको 10 नंबर मिला है और उसको और खराब लगा तो 10 की जगह पे 8 भी कर दे। लेकिन ज्यादातर जो बढ़ने और घटने के चांसेस रहते हैं वो रिवोल्यूशन में ही रहते हैं, स्क्रूटनी में आपका सेम नंबर आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फीस के बारे में। दोनों के लिए फीस लगती है। तो इसकी जो फीस लगती है स्क्रूटनी की वो 60 रुपये लगती है, और इसकी जो फीस लगती है वो 500 रुपये लगती है पर सब्जेक्ट है, ठीक है। पर सब्जेक्ट 60 रुपया और पर सब्जेक्ट 500 रुपया, यहाँ पे पर सब्जेक्ट 500 रुपया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ 60 रुपया और कहाँ 500 रुपया, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपकी कॉपी चेक होती है अच्छे तरीके से तो इसकी भी फीस तो ज्यादा होती। अब जब अच्छे तरीके से इसमें भी कॉपी चेक होती तो दो बोर्ड ऑप्शन देता ही नहीं, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का ऑप्शन तो वो एक ही देता है। हालांकि मेरा मानना है कि बोर्ड को ये वाला जो ऑप्शन है स्क्रूटनी का, ये उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसी के चलते बच्चे सोचते हैं कि इसमें कम फीस है, इसमें भी कॉपी चेक ही होगी, फॉर्म यही भर देते हैं और जैसे का तैसे नंबर, जितना नंबर रहता है उतना ही नंबर उतना उनका कॉपी पेस्ट होकर के चला आता है। तो आपको जब भी फॉर्म फिलअप करना है, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करना है, एक और मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा किस प्रकार से नंबर वगैरह आपके रिवोल्यूशन में बढ़ते हैं, रीचेक में बढ़ते हैं, और स्क्रूटनी में किस प्रकार से नंबर सेम के सेम आते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही दो ऑप्शन रहेंगे। वो इसमें रीचेक कहीं मेंशन नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार रीचेक आपको नहीं कह रहा हूँ। रीचेक का मतलब वही रिवोल्यूशन आप मान सकते हैं। इस बार की डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए लगभग पिछली बार की बात करें तो 4 दिन में आपकी नोटिस आ गई थी, ठीक है। तो 3 से 4 दिन, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 3 से 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि हाँ आपका रीचेक का डेट ये रहने वाला है। आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि लगभग लगभग 8 तारीख या फिर 10 तारीख, उससे पहले भी आ सकता है, 3-4 दिन में ही, कभी कभी 3 दिन में चला आता है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता रहा हूँ, तो जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर आप होंगे तो आपको तुरंत कहिए कि वो पीडीएफ भी मिल जाएगा कि हाँ आपके डेट आ गई है रीचेक का। रीचेक का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना होता है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। बहुत सारे बच्चे 30 मार्क खा होते हैं, अपने आप से सारी चीजें करने लगते हैं और पता चलता है कि कभी कभी तो ये होता है कि उनका पेमेंट फंस जाता है। अब मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में बैक है, 5 सब्जेक्ट में उन्होंने रीचेक कराया अर्थात रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया, 2500 रुपये उनके हो गए, और 2500 रुपये जब वो पेमेंट करते हैं तब पता चलता है कि फेल्ड हो गया, पैसा कट गया है और कहिए कि फीस सबमिट ही नहीं हुई है। तो आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको पूरे प्रोसेस वगैरह बताए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको आगे आगे चलने की जरूरत नहीं है। पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करना है, चाहे आप स्क्रूटनी का फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे स्क्रूटनी का फिलअप करना है, कैसे रिवोल्यूशन का फिलअप करना है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करके, पता चले कि बहुत सारे बच्चे पेपर कोड वगैरह होता है, दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उसमें रिवोल्यूशन डाल देते हैं और डालना होता है दूसरे सब्जेक्ट में। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके बाद से फी कितने दिन बाद से कैसे पेमेंट करना है, और उसके बाद से रिसिप्ट यानी कि रसीद कैसे डाउनलोड करनी है, उसके बाद से कॉलेज में क्या क्या चीज़ें जमा करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। किसी अन्य प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के माध्यम से, अब बार बार बच्चे 1000 10,000 बच्चे वही पूछेंगे तो उसका रिप्लाई देना आपको भी मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। अगर 1000 बच्चे पूछ दिए
सर इसके बारे में बताइए, सर इसके बारे में बताइए, और वो चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, तो सभी बच्चों का रिप्लाई देना, और रिप्लाई देने से कोई फायदा भी नहीं है। जो चीज़ आपको बताई गई है, जो बच्चे कह लिए कि वाकई में टेंशन में है कि अरे यार मेरी तो बैक लगी है, मुझे ये जानना है, FQP क्या होता है, AA क्या होता है रिजल्ट में, वो सारी चीज़ें लगभग लगभग आपको बताई जा चुकी है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।